अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने खर्चा कम किया है और बचत को बढ़ाया, सहमत हैं इस बात से? मैम, एक आर्टिकल था, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, मैं लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहा था, अभी है कुछ टाइम, मैं डेट नहीं बता सकता, लेकिन उसमें एक आर्टिकल छपा था कि जिसमें ये कहा गया था कि सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से कभी भी जीडीपी इतनी कम नहीं हुई, 4% जीडीपी गई थी। और कभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी रहते थे तो अमेरिका में भी रिसेशन आया था, लेकिन उन्होंने इंडिया को मंदी से उभार दिया था। वो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इकोनॉमी, देखो जीडीपी कभी इतनी डाउन नहीं हुई थी। और जो नोटबंदी की थी, नोटबंदी से सारा जो पैसा था वो तो उनके ही एमपी थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही खुद कहा था कि 95% ब्लैक मनी मार्केट में वापस आ चुकी है, 2000 का नोट चला है, ये गलत था। और फिर सरकार ने अब वापस लिया है, तो ये पॉलिसी इनकी गलत थी काफी। अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था रोजगार को लेकर कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लग रहा है दे रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, जो प्रेजेंट के रोजगार थे वो ही खत्म हो गए थे। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था मोदी जी ने, वो उसकी तो बात ही छोड़ो, जो वर्तमान के रोजगार थे वो ही खत्म हो गए थे। और आजकल जितनी भी जॉब है सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो गई हैं। एक आम आदमी जो यहाँ से सुबह के टाइम निकलता है घर से 2 रोटी कमाने के लिए और पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको तो पेंशन मिलती नहीं है। और ये एमएलए एक दिन रह जाए या एक दिन एमपी रह जाए, एक दिन भी संसद में बैठ गए ना तो इनकी लाइफ टाइम पेंशन है और लाइफ टाइम इनको अलाउंसेस है। तो ये कहाँ जनता की सरकार हुई, कहाँ लोकतंत्र हुआ है? मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, लगातार बोल रहे हैं कि गरीब के हित में काम किया है। ये सरकार उद्योगपति की है, ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट उद्योगपति की सरकार है। हर चीज का बिजनेस कर रही है, हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर रही है। जो सरकार है ये किसानों की सरकार नहीं है। आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा, किसानों पे कभी वो चला था, किसान कभी खालिस्तानी थे, किसानों को खालिस्तानी बना दिया, किसानों को खालिस्तानी बना दिया और किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। जो किसान अपनी मांग कर रहे थे, फार्म लॉस बिल पे कह रहे थे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। इसका मतलब कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र है कहीं नहीं है। जो कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उस पर 124A का सिटीजन का चार्ज लगा के उसको जेल के अंदर डाल देते हैं उसको। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो मुझे भी ये डर है कहीं मुझको भी राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर न डाल दे, डर लगता है। आधे से ज्यादा पब्लिक तो इसीलिए नहीं बोल पाती है कि कभी उन पर देशद्रोह का केस न चल जाए और उनको फॉल्स केस में अंदर न डाल दे। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है आज के टाइम में कि अब राजनीति से ही विश्वास उठने लगा है मेरा तो। अच्छा। कोई भी नेता, किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे तो एक ऐसा नेता या ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। जैसे कि एक इंसान को क्या चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो इलाज, उसको खाने को, उसकी एजुकेशन, उसको पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, ये बेसिक नीड्स होनी चाहिए, तब जाके कोई राजनीति की बात करेगा ना। लग रहा है बेसिक नीड पूरी हो रही है। बेसिक नीड्स पूरी हो ही नहीं रही मैम, नहीं हो रही। आज के टाइम में पढ़ा लिखा युवक है वो पकौड़े तल रहा है, कहाँ रोजगार है? रोजगार है कहीं नहीं है। तो मोदी जी के लिए तो भी रोजगार है ना, पकौड़े तलना उनके लिए तो है, वो तो कहेंगे ही, वो तो झाड़ू मारने के लिए भी कहते हैं कि झाड़ू मारो, ये भी रोजगार है। लेकिन उससे कहाँ बात बनती है? नहीं, एक मिनट। जो है हमको तो देखो, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, हमको तो ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार की भी गारंटी दे, जो खाने की भी गारंटी हो और देश हमारा ग्रो करे, ना कि ये जो पॉलिटिकल इनके दुश्मनी चल रही है ना आपस में, जो भी चल रही है, एक नेता दूसरे के लिए, दूसरे का नेता, वो जिसकी सरकार बदल गई वो विपक्षी सरकार को जेल में डाल रहे, और जिसकी सरकार है मतलब वो
सरकारी तंत्र का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी पक्की है और महंगाई पक्की है, तानाशाही पक्की है। 3 मुद्दे मेन है। तानाशाही का मतलब मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है। महंगाई पे नियंत्रण, वो कैसे नियंत्रण रख लिया उन्होंने कि फिक्स है? भाई हर चीज फिक्स होनी चाहिए ना। महंगाई जैसे मान लो फिक्स है, कितने % फिक्स रेट चल रहा है कोई चीज? चीनी है, अब चीनी है, एक बार चीनी है, चीनी कितने साल से 40-42 कितने है, आज गेहूं का रेट कितना बढ़ गया? मान लीजिए मूलभूत आवश्यकताओं में जो महंगाई कर दी है, कैसे हो पाएगी जी, है ना? तो ये चीज़ है। अब नमक भी फिक्स रेट है, हर चीज़ में फिक्स करे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। फिक्स में जैसे नौकरी फिक्स कर दें, भाई इतनी फिक्स हुई, एक घर में एक को नौकरी मिल जाए तो घर बस बन जाएगा, अच्छा है ना? और जो लोग जो बेरोजगार है, कई लोग ये नियम होने चाहिए, जैसे मान लो जिसकी शादी हो गई उसकी एक नौकरी होनी चाहिए, पक्की नौकरी लगनी चाहिए, है ना? जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको सरकार गारंटी दे कि उसकी शादी भी कराए। तो इतनी परेशानियां, तो क्या लग रहा है किसको वोट देने वाला है? सरकार भ्रम में है, भटक गई है, मुद्दे भटक गई है वो, बिल्कुल गारंटी से भटक गई है। क्या लग रहा है गठबंधन की सरकार आएगी? गारंटी से ये इसका अब केवल भाजपा का पतन का समय आ चुका है। तो भ्रम बिल्कुल पतन है, इसका पतन होना है, क्योंकि भविष्यवाणी कई लोगों के अगर लिए जाए तो ये क्या है कि भ्रमित कर रही है जनता को, गुमराह कर रही है, मुद्दे पे बात नहीं कर रही। तो मोदी जी तीसरी बार नहीं आने वाला? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक उन्हें तो अपने आप वैसे 10 साल हो गया, उनका कार्यकाल समय होने वाला है, इस्तीफा देने वाली है, देने देंगे। अब ये केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे कि तुम इस्तीफा दोगे, क्या मतलब है जी? क्या लग रहा है, चुनाव की डेट आ गई है सामने, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? नहीं, जिस तरह से ये उठाव आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कार्यक्रम पूरा चल रहा है, और एजेंसियों का जिस तरह से कानून की प्रक्रिया के तहत जिस तरह से यूज हो रहा है, ये लोग मतलब बड़े पत्रकार लोग बता रहे हैं कि पहले ऐसा कम हुआ है, होता तो था लेकिन कम हुआ है। पहले जो काम थोड़ा थोड़ा होता था, अब वो चरम पे है। तो आपको काम किसका पसंद है? मोदी सरकार के 10 साल का काम पसंद आया? नहीं, ये तो मुझे मोदी जी खुद बता दे कि मैंने जो वादे किए थे वो 2014 से और आज तक, अब तक के जो चुनाव जीत चुके हैं, उन 2 चुनाव के जो उनके मैनिफेस्टो थे उनमें से मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया और मेरे को वोट दे दो जी। तो लग रहा है गारंटियां पूरी नहीं हुई है मोदी की? गारंटी है ही नहीं उनकी किस चीज़ की। उनकी 2 करोड़ की है, 100 स्मार्ट सिटी की है, जो भी उन्होंने कहा है, एक लंबी लिस्ट है। वो तो आम पब्लिक उसको लेकर तो बैठती नहीं है, वो तो चुनाव में आते हैं और लोग बाग के सामने रखते हैं। लेकिन मैं पूरे देशवासियों से ये अपील जरूर करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, और हर पार्टी और हर नेता का जो विधानसभा से ये आजकल फ्रेम चल रहा है ना कि ये तो इधर है या इधर है, नहीं भाई, वे 540 पूरे पार्लियामेंट के मेंबर को जो आपके सीट पे चुनाव लड़ रहा है, उस आदमी को देखो, चोर उचक्का ठग वो क्या है, उसको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? वे बाहुबली है या वे आतंकवादी है या फिर वे खनन माफिया है? वे कौन लोग हैं जो उस आदमी को उस सीट तक पहुंचा के चुनाव लड़ा रहे हैं? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, इसीलिए तीसरी बार आएंगे फिर से। नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक जिसको आप कह लो कि पूंजीवाद या फिर कह लो जातिवाद, और इसमें और भी बहुत 2-4 चीज़ें ऐड की जा सकती है, वे सब लोग उनके साथ में हैं। लेकिन आप जो वो 80 करोड़ वाला जब बात आती है ना कि जो 5 किलो थैले पे जिंदा है, सरकार ने रख रखा है, उसका डिस्टेंस और उस पूंजीवाद का डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर तो डिस्कस होती नहीं चुनाव में। उस पर चुनाव में डिस्कस करें ना कि आखिर एक उद्योगपति किस स्पीड से बन रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने कौन सा फॉर्मूला उसको दिया है, और वो फॉर्मूला वो 5 किलो अनाज वाले को क्यों नहीं दे पा रही है 10 साल में? उसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं स्पीड से? वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है स्पीड से? नहीं दे पा रही है। ये केजरीवाल ने दारू फ्री कर दी है। ये भारत का भविष्य है। देखो इनकी आंखें नशे में है और ये भारत का तय कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य हो रहा है इस देश का कि मूंछ निकली नहीं है भाई की और भाई का सर घूम रहा है, आंखें घूम रही है। ये भविष्य तय करेंगे। अब नहीं 18 साल के हो गए आप। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने चीजों के दाम कम किए और लोगों का बचत बढ़ाया। नहीं, वो कौन सी चीज है जिसका दाम कम किया है? मुझे तो पता लगा है कि आजकल एजुकेशन और किताबों पे भी, पेंसिलों पे भी जीएसटी लग रहा है। अब वो कौन सी चीज के दाम कम किए हैं और मैं बता दें, जिस देश में एजुकेशन पूरे वर्ल्ड का जो मुझे पता है
पूरे वर्ल्ड में जिन जिन देशों ने डेवलप हुए हैं या जो विकसित हुए हैं, वे देशों ने सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया है। उसके बाद हेल्थ पे, फलाना पे, डिगड़ा पे, बिजनेस पे, इन सब चीजों पे काम किया है। लेकिन अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा एक अच्छा नागरिक जब तक कोई कंट्री अपने कंट्री में तैयार ही नहीं कर पाएगी तो उस कंट्री का अच्छा फ्यूचर हो कैसे सकता है। और चंद लोगों को आप अच्छा आदमी, अच्छा एजुकेशन और अच्छा बिजनेसमैन बना लो, बाकी तो भेड़ ही रह जाएंगे। फिर वो तो कोई देश ही नहीं हुआ ना। अचानक से वो उद्योगपति जिसने पूरे देश को अच्छे से संभाल रखा है और सब कुछ मैनेज कर रहा है, अटैक आ गया, मर गया। 140 करोड़ तो फिर मरेगी ना फिर भूखी।